हेलो गाइस, हाउ आर यू? हेलो। दोस्तों, काफ़ी दिनों से ये क्वेरी चल रही थी सभी लोगों की। फ़ोन कॉल भी आ रहे थे और लोगों का व्हाट्सएप और ये सब आ रहा था कि कब ये एक्स्ट्रा रेवेन्यू का ड्रॉ निकलेगा, कैसे होगा, कब इसका रिजल्ट आएगा। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि टीसीपी की साइट पर 15 दिखा रहा था कि 15 जनवरी तक रिजल्ट आ जाएंगे। बट समहाउ वो लेट हो गए। उसका एक रीज़न ये भी है, बहुत बड़ा रीज़न, कि एप्लीकेशंस, जैसा कि आप सबको ये भी पता है कि एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा थी। लगभग 51,000 प्लस एप्लीकेशंस यहाँ पर गई हैं, जो आज तक का रिकॉर्ड एप्लीकेशंस है किसी भी प्रोजेक्ट में आज तक। चाहे वो गुड़गांव हो, चाहे सोना हो, चाहे फरीदाबाद हो, हरियाणा का मतलब रिकॉर्ड है ये। किसी भी प्रोजेक्ट में इतनी हाईएस्ट नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो है वो आज तक नहीं पहुंची है। तो इसी वजह से, क्योंकि अब इसको स्क्रूटनी भी करना पड़ेगा कि 3 स्टेजेस पे ये स्क्रूटनी किया जाता है कि पहला जो है वो अपना बिल्डर के एंड पर होता है, फिर उसके बाद 2 स्टेप्स जो होते हैं वो टीसीपी के एंड पर होते हैं। तो इसको जो स्क्रूटनी करने में जो है वो थोड़ा सा टाइम लग रहा है रिकंसाइल करने में। तो इसमें लगभग ये मान के चलो, वैसे तो कुछ लोग कहते हैं 10 दिन लगेंगे, 15 दिन, लेकिन इसमें जो टाइम जो एक्चुअल जो लगने वाला है लगभग 18 फरवरी, आप मान के चलिए कि 18 फरवरी तक जो है इसका ड्रॉ होगा। तो अभी आपको लगभग 1 महीना और आपको वेट करना पड़ेगा। हालांकि इसमें कुछ मीम्स बन गए हैं कि भाई मेरा तो पैसा डूब गया, मैं कहा, हालांकि ये मजाक ही है। तो इससे आप घबराएं ना कि आपका पैसा कोई डूब गया है, कोई लेके भाग जाएगा। सारा का सारा पैसा टीसीपी के पास, गवर्नमेंट के पास है। बिल्डर से आपके पास अभी 1 रुपया भी नहीं पहुंचा है। तो उस चीज से आप बिल्कुल भी मत घबराना। और ये लगभग अभी 1 महीना तो आपको मान के चलो कि इतना टाइम लगेगा ही लगेगा इस ड्रॉ को होने में। और दूसरा ये है कि एक अपडेट और था कि दो अभी, एक आपको पता है वॉल्स का प्रोजेक्ट जो है वो सेक्टर 92 में, और आरओएफ का प्रोजेक्ट जो है वो सेक्टर 7 में, सोना में जो है वो आने वाला है। लेकिन उसको भी अभी होल्ड कर लिया है दोनों ने। हालांकि आरओएफ का जो है वो रेरा भी आ गया है, लेकिन फिर भी उन्होंने होल्ड कर लिया है, क्योंकि जैसे श्रीफ्लेक्स में आपने देखा कि उसमें एप्लीकेशंस जो है वो काफ़ी कम लगी हैं। और उसका कारण जो है, रीज़न उसका यही है कि ज़्यादातर लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने एस्ट्रा एवेन्यू में ही जो है वो इन्वेस्ट कर दिया। अब वो एस्ट्रा एवेन्यू में लगभग 692 के आसपास फ्लैट है। अब उसमें अब ये लगा लो कि 50,000, तो लग 50,000 प्लस इतने लोग हैं जो कि जिनका कि नहीं निकलेगा। केवल 700 भाग्यशाली लोग होंगे जिनको वहां पर मिलेगा। तो जो 50,000 है वो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करेंगे। तो उनके लिए, जैसे श्रीफ्लेक्स ने निकाला, श्रीफ्लेक्स के पास इतनी एप्लीकेशंस नहीं आई। काफी दिनों में उसका वो जो है कोटा पूरा हुआ, पूरा भी नहीं हुआ होगा। और अब जैसे आरओएफ लाइन में है, वॉल्स लाइन में है, और भी काफी प्रोजेक्ट है जो लाइन में है। अपकमिंग प्रोजेक्ट काफी हैं, लेकिन ये जो 2 प्रोजेक्ट है ये बहुत जल्दी आने वाले हैं। लेकिन फिर भी आरओएफ तो बेसिकली मेरे को लगता है इसीलिए अब वेट कर रहा है कि वहां से पैसा रिलीज हो 50,000 लोगों का जो है, और फिर वो आगे इन्वेस्ट करें, क्योंकि सारे के सारे लोग जो है वो इन्वेस्ट करेंगे, सबको कुछ ना कुछ घर चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए अभी आरओएफ का, आप इस चीज को जो है ऐसा ना सोचें कि आरओएफ आएगा, पैसा का है नहीं, क्योंकि सबके पास अपनी अपनी एक पॉकेट साइज होता है। किसी के पास एक फ्लैट का पैसा है, किसी के पास 2 का है। तो सबके सब जो है अपना पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके रखते हैं। तो मुझे लगता है आरओएफ जो अभी अभी 1 डेढ़ 2 महीने वेट करेगा। जैसे ही यहाँ का ड्रॉ होगा उसके कुछ 1 महीने 1.5 महीने बाद आरओएफ निकाल देगा, क्योंकि उसको भी पता है कि उसे भी तो एप्लीकेशन चाहिए। तो इसलिए उसमें आप परेशान ना हो कि भाई आपका पैसा वहां भी फंस गया और नए बिल्डर का आ गया। तो और उसमें हालांकि उसकी जो लोकेशन है आरओएफ वाले की, वो इतनी खास ऑफ लोकेशन है, इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि बिल्डर बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा बिल्डर है, तो उसमें इन्वेस्ट करना बनता भी है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लोकेशन सारी अच्छी हो जाती हैं, सब जगह रोड्स बनेगी, सब कुछ होगा। तो दोस्तों, अभी घबराने की कोई बात नहीं है। वो 2 बिल्डर हैं, जो 2 नए प्रोजेक्ट हैं, वो अभी थोड़ा सा उनमें टाइम लगेगा आने में, और ये 1 सवा महीना अभी लेगा। तो शांति से आराम से बैठे। फ्लैट 700 लोगों का निकलना है, कौन सा भाग्यशाली है ये तभी पता चलेगा। और आगे के अपडेट्स के लिए जो है वो हम ऐसे वीडियोस निकालते रहेंगे। आप सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और इसको जो है फॉरवर्ड जरूर करना, जिससे ज्यादातर लोगों को ये जानकारी पहुंच पाए। थैंक यू, गुड बाय।